जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का रंग सुनहरा है, उनकी 4 भुजाएं हैं। कात्यायनी माँ सिंह पर सवार रहती हैं। माँ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से रोग, शोक और भय से छुटकारा मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि, भोग, मंत्र, शुभ रंग और कथा के बारे में आचार्य हरिशंकर वशिष्ठ जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले तो आपसे क्या है माँ कात्यायनी की महिमा, इसी के बारे में जानेंगे। मैं पहले गुरु का आह्वान करना चाहूँगा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए हिमानी जी, जो हमारी देवी कात्यायनी है, पहले तो दर्शकों को जानना ये बहुत ज़रूरी है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इनका वर्णन है 2 पुराणों में मिलता है, एक आपका भागवत पुराण में और दूसरा स्कंद पुराण में। ठीक है, भागवत पुराण में जो इनकी कथा है उसके अनुसार जो ब्रज की गोपियाँ थीं उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी का व्रत किया, आराधना की। ठीक है, और उसके अनुसार आज जहाँ भी अविवाहित कन्याएं, जो अविवाहित कन्याएं होती हैं और जो शादी के योग्य होती हैं, वो अपने जीवन साथी को, मतलब मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत और उनकी आराधना आज भी करती हैं। अब आ जाते हैं स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण के अनुसार जो एक उस काल में कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुए थे, उनके पुत्र जो ऋषि थे कात्य हुए उसके बाद, और इन्हीं के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन हुए। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो कात्यायन महर्षि थे, उन्होंने भगवती पराम्बा की पूजा अर्चना उपासना घोर तपस्या की और उन्होंने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि देवी कृपा करके आप मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में आए। तो माँ ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको वर दिया और कहा ठीक है, मैं आपके घर में आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उसी कालखंड में, उसी समय में दानव, एक महिषासुर नाम का दानव हुआ करता था। उसका जो अत्याचार था पृथ्वी पर बहुत बढ़ चढ़ गया और उस समय देवताओं को बहुत चिंता हुई। उसके बाद सारे देवता इकट्ठे होके हमारे भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा, इन तीनों के पास गए। तो इन्होंने बहुत आपत्ति जाहिर की और इनको बहुत दुख भी हुआ। तो इन तीनों ने उसके बाद अपने तेज का, तीनों ने अपने अपने जो तेज था उसका अंश देकर देवी को उत्पन्न किया। और उसके बाद देवी हमारे जो कात्यायन महर्षि हुए, कात्यायन महर्षि के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई। ठीक है, उसके बाद महिषासुर का वध किया और जिससे सभी लोगों को मुक्ति मिली। तो यहाँ से हमारी कात्यायनी देवी का एक आवरण या प्राकट्य निकल के आता है। आचार्य जी, आपने बताया कि माँ की महिमा कैसी है, माँ के स्वरूप का भी थोड़ा सा व्याख्यान कर दीजिए। जो माँ का जो स्वरूप है, इनकी जो आभा है बहुत तेज चमकीली आभा है। ठीक है, अब इनकी 4 हाथ हैं। एक हाथ में इनकी अभय मुद्रा है और एक हाथ में वर मुद्रा है, और जो इनका जो बाईं तरफ का जो हाथ है ऊपर वाला, उसमें तलवार है, और जो नीचे वाला हाथ है उसमें कमल का पुष्प सुशोभित है। और ये हमारी जो देवी हैं, ये सिंह की सवारी करती हैं। और जो भी भक्त माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना करता है, उस मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। आपने शुरुआती समय में बताया कि अगर अविवाहित युवतियां माँ की आराधना करती हैं तो मनचाहा उन्हें फलस्वरूप जो है उनका पति जो है उन्हें प्राप्त होता है, शादी जल्द होती है। उसका क्या विधि विधान है, किस तरह से माँ की आराधना करें, क्या पूजा का सही विधि विधान है? देखिए, उस समय भागवत पुराण के अनुसार जो उस कालखंड में जो गोपियाँ हुआ करती थीं, उनको हर किसी गोपी को कृष्ण जी उनको अपने पति के रूप में चाहिए थे। क्योंकि जो हमारे कृष्ण भगवान थे, उनका जो मनमोहक जो रूप था वो हर किसी पे अपनी छाप छोड़ जाया करता था। तो सब लोगों ने, जितनी भी गोपियाँ थीं, उन्होंने
देवी भगवती की आराधना की, उपासना की, व्रत किए, तो देखिए जहाँ तक देवी की पूजा विधान है वो यही है कि आप देवी का एक मंत्र जाप कीजिए, ओम देवी कात्यायनी नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और देवी दुर्गा, जो मैंने आपको बताया कि जो देवी दुर्गा होती हैं उन्हीं के एक रूप में जो ये कात्यायनी देवी हैं उनकी आराधना कर सकती हैं। तो आप इस तरह से उनकी पूजा आराधना करके उनका जाप, हाँ, लेकिन कुछ भी आप कुछ जो जाप वगैरह करते हैं, इन जापों को करने से पहले आपको एक संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। बगैर संकल्प के कोई भी पूजा आपकी फलीभूत नहीं होती है। इस तरह से आप उनकी पूजा आराधना कर सकती हैं तो आपको मनचाहा वर की अवश्य प्राप्ति होती है। माँ को पूजा के दौरान कौन सा पुष्प अर्पित किया जाए? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो माँ की आभा है बहुत चमकीली आभा है, तो उनको चंपा के पुष्प चढ़ा सकते हैं, चमेली के पुष्प चढ़ा सकते हैं। अगर रंग में बात की जाए तो लाल कमल का पुष्प चढ़ा सकते हैं, लाल गुड़हल का पुष्प चढ़ा सकते हैं। ये सारे पुष्प माँ को बहुत प्रिय हैं। माँ का प्रिय भोग कौन सा है? जिस वक्त माँ की उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उस वक्त कौन सा माँ को भोग लगाएं जो माँ को अति प्रिय हो? देखिए, अगर भोगों में मैं बात करूँ तो दूध से बनी हुई कोई भी आप मिठाई माँ को भोग के रूप में अर्पण कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछें कि उसमें भी अगर हमें कोई स्पेशल यानी कोई उनका मनचाहा भोग अर्पण करना हो तो आप दूध से बनी हुई खीर उनको अर्पण कर सकते हैं। माँ को खीर का भोग बहुत प्रिय है। माँ को कौन सा रंग सबसे अधिक प्रिय है? देखिए, रंगों में बात की जाए तो माँ को दुर्गा माँ को लाल रंग का जोड़ा बहुत प्रिय है और इन माँ को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, सुनहरी रंग बहुत प्रिय है। अब आपसे जानेंगे कि क्या देवी माँ का संबंध नवग्रहों की किसी ग्रह से भी है? हाँ, देखिए, जो देवी माँ का संबंध है वो सीधे सीधे हमारे गुरु ग्रह से होता है। ज्योतिष के अनुसार हमारे जो बृहस्पति ग्रह होते हैं उनका हमारे जो जीवन होता है उसमें सौभाग्य और समृद्धि से मतलब सीधा सीधा संबंध होता है। अगर जिस किसी की व्यक्ति विशेष की कुंडली में जुपिटर यानी बृहस्पति गुरु ग्रह आपका अच्छी पोजीशन में है और अच्छी डिग्री वाइज बैठा हुआ है तो उसके लिए सौभाग्य और समृद्धि का कारक बनता है, उसके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लेकर आता है। अगर आप देवी माँ की आराधना करते हैं, कात्यायनी देवी की आराधना करते हैं तो आपके बृहस्पति ग्रह को कहीं ना कहीं बल मिलता है और बृहस्पति ग्रह के जो हमारे शुभ प्रभाव जीवन में पॉजिटिविटी लेके आते हैं और उनके नकारात्मक प्रभाव जितने भी होते हैं उनको कम करने में बहुत मदद मिलती है। तो आपका जो सीधा सीधा संबंध है हमारी देवी कात्यायनी का वो गुरु बृहस्पति से होता है। तो जिनकी शादियों में परेशानियां आ रही हैं, संकट आ रहे हैं, उनको किस तरह से विशेष पूजा अर्चना आज के दिन करनी चाहिए? देखिए, जिनको अगर शादी में कोई समस्या आ रही है, कोई बाधा आ रही है तो वो देवी कात्यायनी की शरण में जाएं, माँ को भोग लगाएं, माँ की पंचोपचार से पूजा करें और पंचोपचार के साथ साथ दुर्गा सप्तशती उसमें आप ऐड कर सकती हो। माँ को बहुत प्रिय है। आप इस तरह से उनकी आराधना पूजा करके लाभ उठा सकती हैं और अवश्य ही माँ आपसे प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वर देने के लिए बाध्य हो जाती हैं। क्या देवी माँ का संबंध हमारे शरीर के भी किसी अंग से होता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो हमारी देवी माँ होती हैं कात्यायनी, इनका जो सीधा सीधा प्रभाव होता है हमारे आज्ञा चक्र पे होता है, जो उसको हम इंग्लिश में थर्ड आई बोलते हैं। और जो आज्ञा चक्र होता है हमारी जो दोनों भुएं होती हैं इसके सेंटर में होता है। और आज्ञा जिसका आज्ञा चक्र कंट्रोल बैलेंस्ड होता है उसका ये मान के चलिए एक आध्यात्मिक उसकी जो प्रोग्रेसिव जो नेचर होता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है बहुत उच्चतम लेवल की हो जाती है। क्योंकि जब आप इस आज्ञा चक्र पे कोई ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप मेरा यकीन मानिए आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने को मिल जाती हैं जिनके आप सोच भी नहीं सकती हैं कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दृश्य हो रही हैं, आपको ऐसी चीज़ों का अनुभव हो रहा है। आपकी कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, आपकी विचार शक्ति बढ़ जाती है और आपकी जो एक चेतना होती है वो एक उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती है।
तो इस ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है माँ? जी बिल्कुल, इस ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं और सीधा सीधा संबंध उनका हमारा आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई से होता है। बिल्कुल। आपने बड़े ही खूबसूरत तरीके से आचार्य जी दर्शकों को समझाया कि किस तरह से माँ का जो संबंध है वो हमारे शरीर के किसी अंग से अगर हम माँ की आराधना करते हैं तो वो किस तरह से प्रभाव डालता है और पूजा का सही विधि विधान अपनाना कितना ज्यादा जरूरी है। माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? देखिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो हमारा है ओम श्री कात्यायने नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हो। माँ को प्रसन्न करने के लिए जो हमारी दुर्गा माँ का जो मूल मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये सर्वमंगल मांगल्य मतलब सबका कल्याण करने वाला मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। इस तरह के जो भी पॉजिटिव मंत्र हैं आप इनका जाप करके माँ की पूजना अर्चना करके आप लाभ उठा सकते हो। क्या योग्य और मनचाहा पति प्राप्त होता है अगर माँ की आराधना की जाए? बिल्कुल, अगर आप माँ की आराधना करते हैं और स्पेशल इस दिन आराधना करते हैं और इस दिन से यानी जो अभी नवरात्रा है इस नवरात्र से आप माँ कात्यायनी की संकल्प लेके विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो बेशक इसमें आपको कोई शक नहीं है, आपको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। क्या युवतियों को किसी विशेष प्रकार की पूजा अर्चना करनी है आज के दिन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी विशेष प्रकार की पूजा करनी है। बस आप देखो, माँ तो मैंने आपको बताया कि माँ को केवल आपको भाव चाहिए, उसमें ऐसा कोई विशेष प्रकार नहीं चाहिए। आप माँ को अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से और सच्चे अवचेतन मन से उनका ध्यान करो, उनका आह्वान करो और उनको पंचोपचार से उनकी पूजा करो। पंचोपचार में क्या होता है? धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इन चीज़ों का उनको अर्पण कीजिए और उनका पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, आराधना कीजिए तो कहीं ना कहीं माँ को आपको आशीर्वाद देने के लिए बाध्य हो जाती हैं। चूंकि आज छठा दिन है तो क्या छठे दिन कोई शुभ मुहूर्त के आधार पर आज विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आज छठा दिन है आपको इसके लिए स्पेशल मुहूर्त निकालना पड़ेगा। जब हमारे नवरात्र शुरू होते हैं उस दिन पहले दिन आपको मुहूर्त की ज़रूरत पड़ती है, जब हमें नवरात्रों की पूजा आरंभ करनी है। जब उस नवरात्र से, प्रथम नवरात्र से आपकी साइकिल चलना शुरू हो जाती है लास्ट के 9वें नवरात्रि तक, तो इस साइकिल के बीच में आपको कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको एक स्पेशल टाइम की ज़रूरत है तो देखिए, स्पेशल टाइम आपका ब्रह्म मुहूर्त का होता है जो सुबह सूरज निकलने से पहले होता है, आप उसमें कर सकते हैं या फिर दोपहर को कर सकते हैं। एक अभिजीत मुहूर्त होता है, रोज़ आता है आपका 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक, जो 5-10 मिनट ऊपर नीचे वेरी करता है। आचार्य जी कहते हैं कि माँ इतनी शांत, इतनी कोमल है कि आज माँ से जो भी मांगा जाए, मन चाहे इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाती है। देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल क्या है आपने। मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें माँ के दर्शन करने जाना है, ठीक है, लेकिन माँ आपसे ज़्यादा आपके दर्शन की अभिलाषी होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है। आप सच्चे मन से माँ की आराधना कीजिए, माँ की सेवा कीजिए और माँ बिल्कुल आपको वर देने के लिए बाध्य है। आप जैसी आपकी भावना होगी वैसे आपको माँ की भक्ति में रिजल्ट मिलेगा। और एक बार मैं इसी सवाल को मैं दोहराना चाहूँगी, क्या विद्यार्थियों को आज कोई पूजा अर्चना करने का फलदायी अवसर मिलेगा? देखिए, जहाँ तक विद्यार्थियों का सवाल है तो उसमें विद्यार्थियों के लिए हमने, जैसे हमारे अभी पीछे नवरात्रे गए हमारे स्कंद माता का, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। उससे उनको बेहद लाभ मिलता है क्योंकि उनका सीधा सीधा संबंध बुध ग्रह से होता है जो बुद्धि का कारक होता है। ये देवी तो आपको देखिए, हमारी जितनी भी 9 की 9 देवियाँ हैं उनकी जो मेन हमारी देवी है हमारी दुर्गा देवी है। अगर आप दुर्गा देवी को प्रसन्न करती हैं या उनकी पूजा अर्चना करती हैं, आराधना करती हैं, तो आपकी सभी देवी ही एक तरह से मैं बात कहूँ वर देने के लिए बाध्य हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टूडेंट्स को या विद्यार्थी को स्पेशल आज के ही दिन ही या इनकी आपकी पूजा अर्चना करेंगे तो उनको कुछ प्रोग्रेस मिलेगी आपकी एजुकेशन में। तो वो
डेली कर सकते हैं, दुर्गा माँ की अर्चना कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, फल उनको पूरा मिलना है। आचार्य जी, आपने ये तो बताया कि आप विवाहित युवतियां अगर आज व्रत रखती हैं या फिर माँ की आराधना करती हैं तो उन्हें मनचाहा पति प्राप्त होगा, लेकिन क्या ऐसा भी है कि अगर किसी की गृहस्थी में किसी तरह की परेशानी आ रही है, पति पत्नी के बीच अगर कोई अनबन बनी हुई है और आज के दिन माँ की आराधना की जाए तो ये कलेश जो है वो दूर हो सकता है? देखिए, जैसा ही आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। किसी पति पत्नी के उसमें पारिवारिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो जाहिर सी बात है, अगर वो माँ की आराधना करती हैं तो उनकी जो मैरिड लाइफ है, शादीशुदा ज़िंदगी है, जाहिर सी बात है वो अच्छी चलेगी। लेकिन बस ये निर्भर करता है कि आप किस भाव से और किस अवचेतन मन से उनकी आराधना करती हैं। पंडित जी, आपने ये तो बताया दर्शकों को कि नवग्रहों से माँ का संबंध है, किस राशि पर क्या असर पड़ने वाला है? ये जैसा कि माँ का सीधा सीधा संबंध आपका गुरु बृहस्पति से होता है। अब गुरु बृहस्पति, ज्योतिष के अनुसार गुरु बृहस्पति की 2 राशियाँ होती हैं, एक धनु राशि होती है, एक मीन राशि होती है। तो जो लोग माँ कात्यायनी की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जिनकी धनु राशि है और मीन राशि है, इन राशि वालों को कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर मिलता है। यानी कि आज काफी ज्यादा फलदायी इन 2 राशि के जातकों पर ये पूजा अर्चना रहने वाली है। देखिए, आज नहीं, अगर ये आज से प्रण लेके करते हैं तो इन राशि, खास तौर से इन राशि वालों को जो भी इनकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे होंगे या अड़चने आ रही होंगी, माँ काफ़ी हद तक उनको दूर करने के लिए तैयार खड़ी रहती है। आचार्य जी, बहुत छोटी सी चीज मैं आपसे आज जानना चाहूंगी। अखंड जोत तो जलती है, कुछ लोग कहते हैं कि दूसरी जोत जलाकर कपूर नहीं जलाया जाता, 3 जोत जल जाती है। ये भ्रम है, मिथ है, या फिर इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ये बिल्कुल भ्रम है, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि जब आप मंदिर में माँ के चारों तरफ 7 दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक की जोत जलाई जाती है जब उनकी आरती होती है, तो लोग, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ तक मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 108 दीपक जला के उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये मिथ है कि 1 जोत जला दी, 3 जोत जला दी, या कपूर जला दिया, अखंड जोत जली। देखिए, अखंड जोत जो जल रही है उनका आपने जो आह्वान किया है उनका एक अलग वो है, पर्सपेक्टिव है। लेकिन जो आप माँ की जो पूजा अर्चना आराधना करती हैं उसमें आप 7 दीपक, 3 दीपक, 21 दीपक, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतने दीपक से उनकी आराधना कीजिए, अर्चना कीजिए, आरती कीजिए। आरती के लिए तो आपको 1 ही दीपक चाहिए, उसमें कपूर चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 3 दीपक जला लिए, 4 दीपक जला लिए, ऐसा कोई नहीं है। सब भ्रम है, सब मिथ्या है। माँ के चरणों पे तिलक लगाना चाहिए। माँ के चरणों पे आप जो तिलक लगाते हैं उस तिलक को फिर अपना मस्तक पे लगाइए, तो ये आपके लिए प्रसाद का काम करता है। इसमें ये जो भी भ्रम है, मिथ है, इसको सबको दूर कर देना चाहिए कि वो झूठा हो गया, बल्कि वो तो एक तरह से आपके लिए प्रसाद हो गया। माथे की बजाय आप माँ के चरणों में लगाइए और फिर उसको आप अपने मस्तक पे लगाइए, तो देखिए आपको कैसा फल मिलता है। बिल्कुल आचार्य जी, प्रसाद यानी कि प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद मिलना भी प्रभु के साक्षात दर्शन है। और कहते हैं ना कि किसी तीर्थ पर अगर आप नहीं जा पाए और वहां का प्रसाद आपको मिल गया तो वो भी आपको दर्शन बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बड़े ही खूबसूरत तरीके से दर्शकों को यह समझाया कि तिलक लगाने का सही तरीका आखिर होता क्या है। ऐसी ही बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगी और दर्शकों को भी ये जानने की काफी ज्यादा उत्सुकता है, क्योंकि बहुत छोटी चीजों में हम गड़बड़ कर देते हैं और फिर काफी ज्यादा अफसोस रहता है कि हमें ये नहीं पता या जो भी जानकारी है वो हमें उचित रूप से नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का मानना है कि जब हम पूर्ण रूप से श्रृंगार माँ को अर्पित नहीं करते तो किसी भी रूप में उनको सपने में आती हैं माँ और बताती हैं कि, तो ये इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने आपको बताया कि माँ को आपसे कुछ नहीं चाहिए, या आप जिस देवी देवताओं को पूज रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनको आपसे केवल पूर्ण समर्पण चाहिए। पूर्ण समर्पण कैसे आएगा? पूर्ण समर्पण आपके भक्ति भाव से आएगा। अगर आपके भक्ति भाव में पूर्ण समर्पण है तो आप उनको केवल एक बिंदी भी चढ़ा दो ना, अगर आप जोड़ा भी नहीं चढ़ा रहे हो, एक बिंदी भी चढ़ा दिया तो वो भी माँ को कबूल है। बस आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, दिल से चढ़ाना चाहिए।
बिल्कुल, यानी कि अक्सर जो है लोग सोचने लगते हैं कि हमने माँ को पूर्ण रूप से श्रृंगार नहीं किया, इसलिए उन्हें वो सपने में या किसी भी प्रकार से बार बार दिमाग में क्लिक करता है तो उन्हें ऐसा लगने लगता है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस बात को स्पष्टता से सामने रख दिया है और बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका दर्शकों को समझाने के लिए कि पूजा को लेकर कई तरह के मिथ भी हैं समाज में, जिनको पूरी तरह से आपको अनदेखा करना है। आपको सावधानी बरतनी है तो केवल अपने मन से नकारात्मक शक्ति को पूर्ण रूप से निकाल दीजिए। आपका भाव अच्छा है तो माँ आपकी पूजा को जरूर स्वीकार करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी। जय माता दी।